नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक लाइव सीखो और आज की तारीख है 10 नवंबर। इस वक्त पूरे भारत का मौसम एक बार फिर से करवट लेता नजर आ रहा है। देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में देश के कई राज्यों में सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी है, तो कई जगहों पर अभी भी बादल और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों को हल्की ठंड और नमी दोनों का एहसास हो रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठंडक महसूस की जा रही है। दिल्ली में सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही, दृश्यता में थोड़ी कमी आई, लेकिन दोपहर तक सूरज निकलने से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब पहुंच सकता है, जिससे सर्दी की शुरुआत और तेज हो जाएगी। वहीं हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अंबाला, करनाल और लुधियाना जिलों में किसानों ने फसलों की सुरक्षा के लिए सिंचाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है। बरेली, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर जैसे जिलों में सुबह के समय हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पर कोहरे की पतली चादर नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद अब अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट जारी रहेगी। बरेली और आसपास के जिलों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री के बीच रह सकता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सर्दी ने अब पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली है। शिमला, मनाली, कुल्लू और केलांग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। वहीं देहरादून, नैनीताल और मसूरी में भी सुबह और रात के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में हिमालय इलाकों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है, जिससे फिर से बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू होगा। राजस्थान में सर्द हवाओं का असर अब साफ महसूस होने लगा है। जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा जैसे शहरों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक गिरने की संभावना जताई है। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के रेगिस्तानी इलाकों में रात के समय ठंडी हवाएं तेज चल रही है। मध्य प्रदेश में भी मौसम बदल गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर जिलों में हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे सुबह के समय सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। खास तौर पर नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं जबलपुर और रीवा संभाग में तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां उत्तर भारत की तरह सर्दी का असर तो नहीं है, लेकिन बारिश के चलते मौसम सुहावना बना हुआ है। मुंबई, पुणे और नासिक जिलों में पिछले 24 घंटे में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे हवा में नमी बढ़ी है। नागपुर और चंद्रपुर जिलों में तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक दक्षिण महाराष्ट्र में हल्की बारिश जारी रह सकती है। गुजरात में इस वक्त आसमान साफ है, लेकिन हवा में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। खास तौर पर अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट आई है। कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हवाएं तेज चलने के कारण ठंडक बढ़ी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले हफ्ते से राज्य में सर्दी की शुरुआत आधिकारिक रूप से मानी जाएगी। अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत की और, जहां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से बने सिस्टम ने बारिश का दौर फिर से शुरू कर दिया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी है। चेन्नई, मदुरै और सलेम जिलों में गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 घंटे में डिप्रेशन में बदल सकता है, जिससे तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। केरल में भी कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जिलों में लगातार बारिश जारी है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर और मंगलुरु जिलों में बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि हैदराबाद और तेलंगाना के उत्तर भागों में बादल छाए रहने के साथ हल्की फुहारें पड़ी हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि इन इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में मौसम का मिजाज एकदम अलग है। कोलकाता और हावड़ा में बादल छाए हैं, जबकि ओडिशा के पुरी और भुवनेश्वर जिलों में हल्की बारिश हुई है। झारखंड में रांची और धनबाद जिलों में हल्की ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में
न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे सर्दी की शुरुआत महसूस होगी। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में भी मौसम में हल्का बदलाव देखा जा रहा है। असम, मेघालय और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे सर्दी का असर बढ़ने लगा है। अब बात करते हैं देश के किसानों की, जिनके लिए यह मौसम बेहद महत्वपूर्ण है। रबी फसलों की बुवाई का समय आ चुका है और उत्तर भारत में हो रही ठंडक और हल्की बारिश गेहूं और सरसों की फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। खेतों की नमी बनी रहेगी, जिससे बुवाई सुचारू रूप से की जा सकेगी। देश के पश्चिमी हिस्सों में जैसे गुजरात और राजस्थान में सर्दी की वजह से फसलें अच्छी तरह तैयार होंगी। वहीं दक्षिण भारत के जिन इलाकों में बारिश जारी है, वहां धान और गन्ने की फसलों को फायदा होगा। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा, जबकि दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य भारत में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 नवंबर का दिन पूरे भारत के लिए एक संक्रमणकाल जैसा है, जहां दक्षिण भारत अभी बारिश के असर में है और उत्तर भारत धीरे धीरे सर्दी के मौसम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले हफ्ते से उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा और ठंडी हवाओं का असर तेज हो जाएगा। इसलिए लोगों से अपील है कि वे सुबह और रात के समय बाहर निकलते वक्त गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। अगर आपको यह मौसम अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपके शहर का मौसम कैसा है, ताकि हम हर दिन आपको सबसे पहले मौसम की सटीक जानकारी दे सकें। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।